मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। कल हमने 7वें अध्याय के जिन सूत्रों का अध्ययन किया था उनका पुनरुच्चारण कर लेते हैं। मिथ्योपदेश रहोव्याख्यान कूट लेखक क्रिया न्यासापाहार साकार मंत्र भेदा। मिथ्योपदेश रहोव्याख्यान कूट लेखक क्रिया न्यासापाहार साकार मंत्र भेदा। स्तेन प्रयोग तदा हृतादान विरुद्ध राजातिक्रम हीनादिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा। स्तेन प्रयोग तदा हृतादान विरुद्ध राजातिक्रम हीनादिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा। पर विवाह करणे त्वरिका परिग्रहीता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्रा विनिवेशा। पर विवाह करणे त्वरिका परिग्रहीता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्रा विनिवेशा। क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान्य दासी दास पुप्य भांड प्रमाणातिक्रमा। क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान्य दासी दास पुप्य प्रमाणातिक्रमा। पुप्य भांड प्रमाणातिक्रमा। ऊर्ध्वाधस तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि। ऊर्ध्वाधस तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि। आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गल क्षेपा। आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गल क्षेपा। कंदर्प कौत्कुच्च मौखर्या समीक्षाधिकरणो भोग परिभोगा नर्थक्यानि। कंदर्प कौत्कुच्च मौखर्या समीक्षाधिकरणो भोग परिभोगा नर्थक्यानि। योग दुष्प्रणिधाना नादर स्मृत्यनुपस्थानानि। योग दुष्प्रणिधाना नादर स्मृत्यनुपस्थानानि। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्त्रोपक्रमणा नादर स्मृत्यनुपस्थानानि। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्त्रोपक्रमणा नादर स्मृत्यनुपस्थानानि। यहाँ तक अपना हो गया था। आज अपन 35वें सूत्र से प्रारंभ करते हैं। तो उसमें उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के अतिचार बतलाते हुए कह रहे हैं सचित्त संबंध सम्मिश्रा। सचित्त संबंध सम्मिश्रा। विषौ दुःपक्वाहारा। विषौ दुःपक्वाहारा। सचित्त संबंध सम्मिश्रा 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 विषौ दुःपक्वाहारा। हाँ, इसमें आहार शब्द जो है सबसे जुड़ा हुआ है। तो सचित्त आहार, फिर सचित्त संबंध आहार, सचित्त सम्मिश्र आहार, फिर अविषव आहार और दुपक्वाहार, ये 5 उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के अतिचार हैं। तो सचित्त आहार यानी सचित्त पदार्थ का ग्रहण करना, भोजन करना, जैसे अप्रासुत पानी है उसका पीना, या उगने के योग्य जो गेहूं चना आदि हैं उनको खाना। इस प्रकार से जो सचित्त का भोजन किया जाता है उससे स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, वायु आदि का प्रकोप बढ़ता है, इसलिए सचित्त आहार का जो है ग्रहण करना ठीक नहीं, ये अतिचार के अंतर्गत आता है। सचित्त से संबंध को प्राप्त भोजन करना, जैसे वहाँ पर जो प्रासुप पानी में अप्रासुप पानी मिला देना। फिर सचित्त सम्मिश्र आहार, सचित्त से मिश्रित भोजन करना, जैसे जो बटी हुई सौंफ है उसमें बिना बटी हुई सौंफ मिला देना। यदि उसको अपन सेंक लिया है, गर्म कर लिया है तो वो खड़ी भी ले सकते हैं, लेकिन यदि जो पूरी खड़ी सौंफ रहती है उसको पीस करके ही लेना चाहिए। जिस प्रकार से इसमें मिला दी तो वो वहाँ पर सचित्त सम्मिश्र आहार हो गया। वहाँ पर इसी प्रकार से प्रासुप फल कम पड़ने पर उसमें अप्रासुप फल मिला देना, ये भी उसी के अंतर्गत आ जाता है। अभिशव, अभिशव का अर्थ है इंद्रियों को उत्तेजित करने वाले उड़द आदि से बने हुए आहार अभिशव कहलाते हैं। जिनको कि रात आदि में गला दिया जाता है, उनके माध्यम से बनाए जाते हैं, तो वो अभिशव कहलाते हैं। और इसी के साथ साथ में वो जो द्रव पदार्थ होते हैं, गरिष्ठ पदार्थ होते हैं, जैसे पुरानी दवाई आदि रहती हैं, वो पतली दवाई आदि, वो भी इसी के अंतर्गत लिए जाते हैं, तो वो अभिशव। फिर दुःपक्व, इसमें अधपका, अधिक पका या खोटी रीति से पका हुआ भोजन दुःपक्वाहार कहलाता है। जैसे जो
दाल आदि या दूध आदि इसमें लग जाते हैं ना कढ़ाई आदि में, तो उसमें जो एक गंध जैसी आने लगती है इस प्रकार से, या जल गए हों या उसमें कण रह गए हों, पूरी तरह से उबल नहीं पाए हों, तो ये दुपक्वाहार के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद में अतिथि संविभाग व्रत के 5 अतिचार बतलाते हुए अगला सूत्र का अवतार होता है सचित्त निक्षेपाभिधान, सचित्त निक्षेपाभिधान, परव्यपदेश, परव्यपदेश, मात्सर्य कालातिक्रमा, मात्सर्य कालातिक्रमा, सचित्त निक्षेपाभिधान, परव्यपदेश, मात्सर्य कालातिक्रमा, सचित्त निक्षेपाभिधान, परव्यपदेश, मात्सर्य कालातिक्रमा। सचित्त निक्षेप, सचित्त अभिधान, सचित्त निक्षेप, सचित्त अभिधान, फिर परव्यपदेश, मात्सर्य और कालातिक्रम, ये 5 अतिथि संविभाग व्रत के अतिचार हैं। सचित्त निक्षेप यानी सचित्त कमल पत्र आदि पर रख देना, यानी जिस चीज पर बर्तन आदि कम पड़ गए तो उसमें हरे पत्तों के बने पत्तल दोना आदि में रख देना, या नीचे की जो रोटी गल जाएगी इसलिए हरे पत्ते पर बिछा करके रख देना, ये सचित्त निक्षेप। दक्षिण में इस प्रकार से ज्यादा होता है, वहां पर जो केले के वृक्ष रहते हैं आदि उनके पत्तों का प्रयोग करते हैं। सचित्त अभिधान, सचित्त कमल पत्र आदि से ढक देना। गर्म पानी के घड़े पर कच्चे पानी से जो है जो पानी छान लिया, छन्ना जो भी गीला है उसमें, उसी से उसको ढक दिया, तो इससे उसमें पानी कच्चा होने से सचित्त है और उसमें वहां पर उससे उसको ढक दिया। परव्यपदेश, दूसरे दातार के द्रव्य को उठा करके स्वयं दे दिया या अपना द्रव्य दूसरों को देने के लिए कहना, यानी बहुत सारे लोग हैं अब हम देकर के क्या करेंगे इस प्रकार से, तो वो वहां पर परव्यपदेश कहलाता है। मात्सर्य, आहार देते हुए भी आदर का अभाव होना, और उसमें जो भावना थी कि बड़े महाराज जी आएंगे, आचार्य श्री आएंगे और कोई दूसरे महाराज जी आ गए, तो उस समय में वहां पर जो भाव होते हैं यदि इस प्रकार के कि सोचा था कोई और कोई आ गया, तो उस समय में यदि ऐसे भाव होते हैं तो वो मात्सर्य कहलाता है। अथवा जब कोई दूसरे दाता से ईर्ष्या के भाव होते हैं, जैसे कि उनके यहाँ तो पहले ही दिन हो गए, हमारे यहाँ तो इतने दिनों बाद हुए, या उनके यहाँ तो 2 बार हो गए, हमारे यहाँ तो 1 ही बार हुए, तो इस प्रकार से अन्य दाताओं के प्रति जो भाव होते हैं वो मात्सर्य ईर्ष्या के भाव कहलाते हैं, ये भी अतिचार के अंतर्गत आता है। कालातिक्रम, इसमें जो आहार का जो समय रहता है उसको टाल करके आहार देना, इस प्रकार से इसको कालातिक्रम के अंतर्गत लिया जाता है। अब संलेखना के बारे में भी पहले बताया था कि संलेखना भी श्रावक और मुनिराज दोनों ग्रहण करते हैं। यहाँ पर श्रावक का प्रकरण है, तो श्रावक भी अंत समय में संलेखना को धारण करता है, तो उसमें क्या विचार लगते हैं उसके लिए अगले सूत्र का अवतार होता है। जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि, जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि, जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि, जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। जीवित शंसा, इसमें संलेखना ग्रहण करने के बाद में थोड़े दिन और जी जाऊं, इस प्रकार के भाव यदि मन में होने लगे तो वो जीवित शंसा है। इसमें संलेखना जब लेते हैं तो उस समय में बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, सेवा में भी लग जाते हैं और सब जगह खबर फैल जाती है, समाचार पत्रों में भी आने लगता है, तो उस समय में मन में ऐसा लगता है कि थोड़े दिन और जी जाऊं, ऐसे इसमें जीने की आकांक्षा मन में उत्पन्न हो सकती है। या समाधि लेने के बाद में कई बार ऐसा भी होता है कि रोग शमन को प्राप्त हो जाता है, स्वस्थता होने लगती है, तो उस समय में ऐसे भाव के समाधि क्यों ले ली, अभी तो ये शरीर अच्छा है और जी सकते हैं, इस प्रकार के भाव यदि उस समय में होते हैं तो वो जीवित शंसा कहलाती है। मरणाशंसा, संलेखना ग्रहण करने के बाद में तीव्र वेदना होने पर ये सोचना कि हे भगवान शीघ्र मर जाएं, इस प्रकार से वेदना सहन नहीं होती है, ऐसे भाव यदि उसमें होते हैं तो वो मरणाशंसा यानी मरण की आकांक्षा करना। मित्रानुराग, बचपन आदि में जिनके साथ में खेले थे, फिर उनके जिनकी आपत्ति में सहायता की थी और ऐसे सुख दुख आदि के समय में जिनका सहयोग प्राप्त हुआ था, दिया था, ऐसे मित्रों का स्मरण करना मित्रानुराग है। या जिनके साथ में क्रिकेट आदि गेम खेले थे और जिनके साथ में बचपन की जो घटनाएं हैं उनको याद करना, इस प्रकार से ये मित्रानुराग कहलाता है। फिर सुखानुबंध, इसमें ये हमने खाया था, इस प्रकार के पलंग पर सोए थे, इस प्रकार भोग किया था, इस प्रकार पीड़ा की थी, तो पूर्व काल में भोगे हुए सुखों का स्मरण करना, इस प्रकार से स्त्री पुत्र वैभव आदि के बारे में, उसमें भी नेता अभिनेता के बारे में भी कई बार ऐसे जो पूर्व में
उनसे भी मिलना बड़ा लोगों के लिए एक फोटो खिंचवा करके घर में भी लगवाते हैं कई नेता अभिनेताओं के। तो इस प्रकार से वो भाव वहाँ पर वो सुखानुबंध का यदि स्मरण में आता है तो वो भी सुखानुबंध के अंतर्गत आता है। फिर निदान, निदान में विषय सुखों की उत्कट अभिलाषा भोगाकांक्षा है और उन भोगों में अपने मन को लगाते रहना, भविष्य में भोगों की प्राप्ति हो संलेखना के माध्यम से, इस प्रकार से जो किया जाता है वो निदान कहलाता है। तो ये 5 अतिचार संलेखना के होते हैं। अब जो 12 व्रतों के अतिचार और सम्यक दर्शन के अतिचार और उसके बाद में संलेखना, इस प्रकार से 14 पंजे 70 अतिचारों का वर्णन हो चुका है। अब आखिरी में 2 सूत्रों में अब यहाँ पर दान का प्रकरण प्रारंभ होता है। तो उसमें दान का लक्षण क्या है उसके लिए कह रहे हैं अनुग्रहार्थं स्वस्याति सर्वो दानम, अनुग्रहार्थं स्वस्याति सर्वो दानम, अनुग्रहार्थं स्वस्याति सर्वो दानम, अनुग्रहार्थं स्वस्याति सर्वो दानम, अनुग्रहार्थं स्वस्याति सर्वो दानम। हाँ, अनुग्रह के लिए स्वस्य अति सर्ग दानम, स्वस्य यानी स्वयं का। अब यहाँ पर स्वयं का अर्थ धन भी होता है और स्वयं का अर्थ अपना भी होता है ना, स्वयं अपना। तो इस प्रकार से अपना भी, अपने आप को भी समर्पित करना और साथ ही साथ में धन का भी दान देना। तो धन के माध्यम से जो कुछ आता है उसका दान करना, वो भी सब इसी में आ जाता है। अब अनुग्रहार्थम यानी क्या, अपने और दूसरों के उपकार करने के लिए। तो इसमें अपना उपकार क्या होता है, दान देने से पुण्य का अर्जन होता है, तो पुण्य का बंध होता है, तो ये अपना उपकार हो गया। और मोक्ष मार्ग के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है, ये स्वउपकार हो गया। और दान को ग्रहण करके साधु अपने 6 आवश्यक कार्यों को तप व्रत आदि करता है, उनकी क्षुधा का नाश होता है, शास्त्र आदि पढ़ने में समर्थ होते हैं, ये पर का उपकार हो गया। इसलिए उसमें दोनों का उपकार छुपा हुआ है। अब ये जो दान होता है, इस दान में वहां पर इस दान का फल किस प्रकार से प्राप्त होता है, अपन इसके साथ साथ में इसको भी देखें। तो उसमें समंतभद्र स्वामी ने रत्नगण श्रावकाचार्य में कहा है कि जैसे बट का वृक्ष, छोटा सा बीज डालने पर बट का वृक्ष कितना बड़ा हो जाता है, इस प्रकार से दान का फल कितना विस्तृत रूप में, बड़े रूप में हो सकता है, इस बट के उदाहरण से अपन समझ सकते हैं। और साथ ही साथ में जो कार्य करने में, घर आदि में बनाने में, जितना भी भोजन कर बनाने में जो हिंसा होती है, वो भी सारी दान, पात्र दान से वहां पर सारी धुल जाती है। ये भी इसके फल के रूप में अपन देख सकते हैं। आहार दान देते समय में वहां पर आग्रह करना तो ठीक है, लेकिन सत्याग्रह नहीं करना चाहिए। कई बार जो है कुछ शब्दों का ऐसा प्रयोग करते हैं, महाराज ये तो आपको लेना ही पड़ेगा, पड़ेगा यानी तो मजबूरी जैसी लगती है। तो ऐसे शब्दों का जो है प्रयोग से अपने को बचना चाहिए। अनुग्रह करें 2 बार 3 बार भी करें, कोई निषेध नहीं है, लेकिन नहीं महाराज ये तो आपको लेना ही पड़ेगा, तो ऐसा मतलब एकदम। और फिर कई कुछ बात ऐसी मतलब लगती है कि अब तो मजबूरी जैसी हो गई है, तो फिर उसमें ऐसी कोई मजबूरी है कि लेना ही पड़ेगा, तो वे नहीं भी लेते, तो ऐसा भी हो जाता है। विनय से उसके साथ में अपने लिए निवेदन करना चाहिए। अब दान जो किया जाता है उसमें यहाँ पर स्वयं का देख करके धन का भी दान समझ लेंगे, धन का भी दान किया जा सकता है। एक बार एक पंच कल्याणक में आचार्य श्री के पास में प्रमाण सागर जी महाराज उस समय में ब्रह्मचर्य अवस्था में थे, तो कोई श्रावक रात्रि के समय में बाहर बोल रहा था कि हमको आहार दान के लिए धन दान करना है। तो आचार्य श्री ने अंदर वहां पर सुन लिया, और उस समय में अभी आचार्य श्री सामायिक पर बैठे नहीं थे। कई बार होता है ना, जैसे सामायिक के बैठने के पहले जो थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है उस समय में, तो आचार्य जी ने उस समय उनसे कहा कि उनसे कह दो कि महाराज जी के लिए धन का दान नहीं किया जाता, यदि आहार दान की भावना हो तो सुबह 10 बजे शुद्धि के वस्त्र पहन करके आहार दान के लिए खड़े हो जाएं। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्वयं शब्द के साथ में ये भी अपन इसके लिए देख सकते हैं। अब जो दान होते हैं उन दान में कई प्रकार के भेद होते हैं। तो उसमें यशस तिलक चंपू में 3 प्रकार के दानों के बारे में बताया है। एक होता है रासिक दान, एक होता है तामसिक दान और एक होता है सात्विक दान। तो रासिक दान जो होता है वो वहां पर के माध्यम से दिया जाता है, यानी स्वयं ना दे करके अपने भाई आदि और किसी से करवाना, वो रासिक दान कहलाता है। तामसिक दान नौकरों से करवाना, नौकरों से जो दान करवाया जाता है वो तामसिक कहलाता है। और सात्विक जो अपने हाथ से दिया जाता है। इसी प्रकार से इसके 3 भेद कर लेंगे। तो यहाँ पर अपने हाथ से दिया हुआ दान उत्तम हो गया, और जो अपने परिवारजन से करवाया वो मध्यम हो गया, और जो नौकरों से करवाया वो जघन्य हो गया। अब इन दान में जो
सब दान दे रहे हैं तो दान के फल में क्या विशेषता होती है, उसके लिए यहाँ पर अगले सूत्र का अवतार होता है, जो इस 7वें अध्याय का अंतिम सूत्र 39वां सूत्र है। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात् तद विशेषः। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात् तद विशेषः। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात् तद विशेषः। हाँ, इसमें 4 फैक्टर हैं। एक तो विधि की विशेषता से उसमें विशेषता आती है, फिर द्रव्य की विशेषता से, दाता की विशेषता से और पात्र की विशेषता से दान के फल में विशेषता आती है। अब इसमें जो विधि विशेष है तो पड़गहन आदि जो कहलाते हैं, नवदा भक्ति कहलाती है, वो उसकी विधि विशेष है। तो उसमें नवदा भक्ति में सबसे पहले पड़गहन किया जाता है, फिर उसके बाद में ला करके उच्चासन पर बिठलाया जाता है, फिर उसके बाद में जो मुनिराज होते हैं उनके पाद का प्रक्षालन किया जाता है, फिर अष्टद्रव्य से पूजन की जाती है और उसके बाद में वहाँ पर उनके लिए नमोस्तु भी प्रेषित किया जाता है। पूजा के बाद में नमोस्तु विशेष है, कई बार लोग जो है भूल जाते हैं उसमें। और फिर उसके बाद में मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार शुद्धि, इस प्रकार से ये नवदा भक्ति कहलाती है। अब नवदा भक्ति जो पड़गहन कर रहे हैं उनकी तो हो जाती है, बाकी लोग जो घर में चौके में रुके हुए उनकी कैसे होगी। तो यदि चौका बिल्कुल पास में ही है और चौके में से वहाँ पर यदि आवाज़ आ रही है तो अपने को वहाँ पर भी जो है पूरा पड़गहन का जो प्रक्रिया है वो भी अपने को वहाँ पर संपन्न करना चाहिए। मतलब वहीं से, ऐसा नहीं कि महाराज जी है फिर वहीं पर से अपन जैसे नीचे लोग पड़गहन कर रहे हैं तो अपन वहीं से जो है बोल करके पड़गहन भी कर सकते हैं। इस प्रकार से उसमें पूरे नवदा भक्ति में अपने को सम्मिलित होना चाहिए। तो उसमें यदि अपन पूरे नवदा भक्ति करेंगे तो अपने को पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो उसमें नंबर कट जाएंगे। तो अपना नंबर, अपना जो घाटा क्यों करें, इसलिए अपने को ऐसा करना चाहिए। अब द्रव्य विशेष, जो आहार दान में द्रव्य रहता है वो तब स्वाध्याय आदि की वृद्धि के करने के योग्य हो, वो द्रव्य विशेष कहलाता है। फिर दाता विशेष, दाता जो होते हैं उनमें 7 गुण बताए हैं। दाता जो है 7 गुणों से प्रशंसित होता है, प्रशंसनीय होता है। उसमें है श्रद्धा, यानी दान के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए कि दान देने से, दान के माध्यम से ऊर्ध्वगति होती है, दान ही आगम में बतलाया गया है। इस प्रकार से दान के प्रति मन में श्रद्धा होनी चाहिए और संतुष्टि भी होनी चाहिए। पहले भी दान दिया है, उस समय में लोभ आदि से रहित होकर के संतुष्ट जो दाता है वही दान देने में समर्थ होता है। फिर भक्ति भी होनी चाहिए। भक्ति यानी वहाँ पर साधुओं के प्रति भक्ति, धर्म के प्रति भक्ति होगी तो ही वो दान देने में समर्थ हो सकता है। फिर विज्ञान, इसमें कब क्या चलाना, क्रम का भी ध्यान रहना चाहिए। कई बार जो है लोगों को देख करके लगता है कि वो उस समय में जैसे फल चल रहे हैं उसके बाद में पानी चलाने के लिए ले आते हैं, तो ये उसमें फल के ऊपर एकदम सीधे पानी नहीं चलाया जाता। ये चीज़ों का जो है ज्ञान होना चाहिए। तो कब क्या चलाना रहता है, इसका क्रम का भी ज्ञान उसके लिए होना चाहिए। और ऋतु और स्वास्थ्य आदि को जानने वाला हो, किस ऋतु में क्या देना चाहिए। कई बार जो है ऐसी ऋतु में जिसमें कि वो चीज़ थोड़ी मात्रा में ली जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि उसी ऋतु में यदि वो चीज़ बहुत प्रतिकूल है, ज़्यादा मात्रा में चल जाए तो उससे स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो इसका भी मतलब ज्ञान उसके लिए होना चाहिए। फिर अनुबद्धता, यानी लोभ नहीं होना, दान के फल में लौकिक इच्छा नहीं होना, यानी दान दे रहे हैं तो हमें कुछ प्राप्त हो जाए, ऐसी जो है मन में इच्छा रख करके दान नहीं देने वाला हो। फिर क्षमा, यानी ऐसा नहीं हो, कई बार तो जो है चौके में ही ऐसे लड़ने लगते हैं। कभी जैसे कोई हुआ कि जिसने देखा पड़गहन, 2 लोग पड़गहन कर रहे थे और उस समय में महाराज जी सामने वाले के यहाँ चले गए, तो उसने अपने हाथ में जो लोटा लिया था वहीं पटका। तो महाराज जी का पड़गहन चल रहा, वहाँ पर देख लिया हमने, वो सब देख करके जाते हैं, पहचान वालों के जाते हैं, पूरा जो है मतलब ऐसे भाव हो जाए तो फिर वहाँ पर जो है कई बार चौकी के अंदर भी हो जाता है, किसी से कोई गलती हो जाएगी तो चिल्ला पड़ेंगे। एक बार जो है एक बच्चे ने जो है कुछ गिरा दिया, उसमें से कुछ गिरा नहीं था, लेकिन पिता इतना तेज चिल्लाया, महाराज जी ने सोचा यदि अभी अंगली छोड़ दी तो इसकी पिटाई हो जाएगी। महाराज जी ने अंगली नहीं छोड़ी, फिर आचार्य सिंह को बताया तो आचार्य सिंह कहा कि ठीक है। कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, कई लोगों में नहीं रहती, बहुत जैसे घर में जो है गुस्सा करते रहते हैं वैसे ही संस्कार बने रहते हैं, तो महाराज जी के सामने भी आहार में
हो जाता है। तो ये भी उसमें होना चाहिए कि उस समय में मन की शुद्धि कैसे पड़ पाएगी। मन की शुद्धि वही कहलाती है कि अति तीव्र राग द्वेष उस समय में ना हो। और सत्व यानी अपनी शक्ति के अनुसार ही दान देना चाहिए, देखा देखी नहीं करना चाहिए कि उनके यहाँ ये तो हम भी दें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही अपने लिए दान करना चाहिए। तो इन जो 7 गुणों से जो विशिष्ट होता है वो दाता विशिष्ट कहलाता है। इसी के साथ साथ में 3 प्रकार की शुद्धि भी होनी चाहिए। कौलिक शुद्धि, कुल में भी शुद्धता होनी चाहिए। कई बार कुल में से कुछ हो जाते हैं दोष जो कि आहार दान के पात्र नहीं रहते हैं, तो वो भी वहाँ पर आवश्यक है। फिर साथ साथ में आचरणिक शुद्धि यानी स्वयं का सप्त व्यसन आदि का त्याग हो इस प्रकार से, और साथ ही साथ में शारीरिक शुद्धि, शरीर भी शुद्ध हो इस प्रकार से, रोग आदि ना हो, वो ही जो है वहाँ पर दाता आहार दान देने के योग्य होते हैं। अब इसके बाद में दाता के 3 भेद और किए हैं कि एक जो है ऐसे उत्कृष्ट दाता होते हैं जो सुन लिया कि महाराज जी आ रहे हैं और वो अपनी आहार दान की तैयारी चालू कर देते हैं। कुछ जो मध्यम वर्ग के होते हैं, महाराज जी आ गए हैं, अब देख लिया, तो महाराज जी के लिए अपन आहार दान की प्रक्रिया प्रारंभ कर देते हैं। और कुछ जो है देख करके सुन करके और फिर बाद में जो है प्रेरित होकर के आहार दान देने के लिए तैयार होते हैं, तो वो जगन्य कहलाते हैं। इसके बाद में पात्र विशेष, पात्र की विशेषता से जो रत्नत्रय से युक्त होते हैं वे पात्र कहलाते हैं, और जो मोक्ष रूपी विशिष्ट स्थान तक पहुंचाने के लिए जहाज के समान है वह पात्र कहलाते हैं। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने अपसूना रंभाणा, अपसूना यानी जो पाप जिन कार्यों से होता है उनसे रहित हैं, आरंभ आदि के कार्यों से जिससे कि प्राणियों को पीड़ा होती है उनसे दूर है, वो पात्र कहलाते हैं। तो उसमें 5 सूने कहलाते हैं, सूने जिनमें से पाप होता है, जिनको जो है ग्रस्त रखते हैं। एक होती है खंडनी, चक्की आदि, फिर पेशनी, आजकल मिक्सर आदि जो है, फिर इसके बाद में चुल्ली, आजकल सिलेंडर हो गया, फिर उदकुंभ, आजकल आप यहाँ फिल्टर आदि हो गए, वैसे पानी भरने के स्थान होते हैं उसको घिनौची बोलते हैं बुजुर्ग, तो वो उदकुंभ। फिर इसके बाद में ब्रह्मार्जनी, झाड़ू आदि जो है, बुहारी या वैक्यूम क्लीनर आदि जो कुछ भी कह लें आप, तो ये सब चीज़ें जो है ये जिसमें जीवों प्राणियों को पीड़ा होती है, तो ये सूना कहलाते हैं 5। इनसे जो रहित होते हैं वो पात्र कहलाते हैं। तो उन पात्रों में भी कई भेद होते हैं। एक होते हैं वेदमय पात्र, जिनका ज्ञान जो है विशिष्ट रहता है, वो वेदमय पात्र कहलाते हैं। और तपोमय पात्र जो कई प्रकार के तपों में पारंगत होते हैं, वो तपोमय पात्र कहलाते हैं। इसी प्रकार से यशस्तिलक चिंपू में 5 प्रकार के पात्रों के बारे में और बताया है। एक बताया है समयी, जो शास्त्रज्ञ होते हैं उनके लिए। फिर दूसरा बताया साधक, साधक पात्र जो साधना करने वाले होते हैं। फिर इसके बाद में साधु, फिर इसके बाद में सूर्य, सूर्य यानी आचार्य, और इसके बाद में समय दीपक, जो जिन धर्म की विशेष प्रभावना करते हैं। ऐसे 5 प्रकार के पात्रों को भी बतलाया गया। अब इनमें जो तीर्थंकर भगवान होते हैं वो सर्वोत्तम पात्र हैं। फिर इसके बाद में इस प्रकार से आगे आगे अपन लगाएंगे, तो उसमें जो उनको जो प्रथम आहार दान करता है वो तद्भव मोक्षगामी भी होता है, इस प्रकार का भी वर्णन आता है। इसमें अपन देखें, यदि पात्र में उत्तम पात्र में मुनिराज आते हैं, मध्यम पात्र में आरिकाएं, एलक, शुल्लक और प्रतिमाधारी आते हैं, और जगन्य पात्र में अविरत सम्यक दृष्टि आते हैं। अब रिद्धिधारी, गुतीन गुप्ती के धारक, 4 और 3 ज्ञानधारी मुनिराज, इस प्रकार से अपन लगाएं तो ये सारे उत्तम पात्र के अंतर्गत मुनिराज हैं। सामान्य मुनिराज भी उत्तम पात्र के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन इनमें भी जो आचार्य परमेष्ठी सबसे बड़े हो गए, उपाध्याय परमेष्ठी उनसे छोटे हो गए, साधु परमेष्ठी उनसे छोटे हो गए, और जब कभी जो योग को धारण करने वाले होते हैं 4-4 महीने तक, तो वो और विशेष वहाँ पर गुणों से युक्त होते हैं। तो इस प्रकार से इनमें सब में विशेषता देख करके पात्र की विशेषता से भी आहार दान में विशेषता आती है। अब इसमें अपन देखें 4 इसमें फैक्टर हो गए, एक विधि, एक द्रव्य, तीसरा दाता और चौथा पात्र। अब अपने हाथ में क्या है? विधि अपने हाथ में, यानी पात्र के हाथ में विधि है, विधि का अच्छे से पालन कर सकता है, द्रव्य का भी अच्छे से देख सोच करके आहार दे सकता है। दाता स्वयं अपनी जितने बताए हैं गुणों को पालन करके, सारी शुद्धियां आदि का पालन करके वो कर सकता है। तो आपके पेपर में 100% में से 75% नंबर तो आपके हाथ में, यानी डिस्टिंक्शन लाना अपने हाथ में। अब पात्र आपके हाथ में नहीं है, जो पात्र आएगा उसको आहार देना है, लेकिन 3 चीजों में, कह रहे दान जो कर रहा है उसके 3 में नंबर, यदि महाराज नहीं भी आ रहे हैं
फिर भी हमने अपनी सारी विधि आदि सबको अपनाया है, तो उसमें आपको 75% नंबर तो प्राप्त हो ही जाते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पात्र नहीं आया है तो अपने लिए कोई नंबर नहीं मिल रहा है। ऐसी धारणा गलत धारणा है। अपन ने शुद्ध भोजन बनाया है कि जिससे कि अपना जो भोजन इस प्रकार से बनाएं कि जिसमें अपन साधु को भी आहार दान करा सकें। इस प्रकार के भाव से अपन बना रहे हैं तो उसमें 75% नंबर तो अपने पूरे पूरे मिलते हैं। फिर पात्र के आने पर वो वृद्धिंगत हो जाता है, लेकिन इतना अपने हाथ में है तो उससे अपन क्यों वंचित रहें, इसलिए अपने को इसमें प्रयास करना चाहिए। अब एक प्रश्न चलता है कि उद्दिष्ट आहार क्या होता है। कई बार कहते हैं कि आजकल तो महाराज जी उद्दिष्ट आहार करते हैं। वैसे साधुओं के जो आहार की जो रहते हैं उसमें 46 दोष आते हैं, उसमें एक उद्दिष्ट है। पूरे 46 दोषों में केवल एक उद्दिष्ट अलग से है, मतलब ऐसा नहीं 46 में ही एक है। तो उसमें वहां पर यदि साधु किसी के लिए प्रेरित करेंगे तो हमें दान दो, तब फिर वो दोष लगता है। यदि साधु का नवकोटि से शुद्ध है, उसने मन वचन काया से कृतकार्य अनुमोदना से किसी के लिए वहां पर कि हमारे लिए आहार दो ऐसा नहीं कहा है, तो वहां से शुद्ध है। अब एक जो है श्रावक का पक्ष रहता है कि श्रावक जब चौका लगाता है तो उस समय में ये सोच करके उसको चौका लगाना चाहिए कि हम शुद्ध भोजन, जब तक हमारे यहाँ पर शुद्ध भोजन बनेगा तब तक हम साधु का पढ़ान करके उनको आहार दान देंगे। ये सोच करके नहीं कि हम साधु के लिए आहार बना रहे हैं। लेकिन होता अक्सर है कि हम लोग भूल जाते हैं। कुएं पर पानी, अब महाराज जी का चौका लगाना है, अब जो है दूध लेने गए शुद्ध तो मिले महाराज जी का चौका लग रहा है यहाँ से, इसलिए दूध लेने गए। तो ये जो है अपन लोगों को शब्दों का प्रयोग भी उसका जो है इस प्रकार से करना चाहिए कि हम लोग अभी जो है शुद्ध भोजन इतने दिनों तक करेंगे, उसमें साधु आ गए तो इसीलिए इसको कहा है अतिथि संविभाग। हमने जो भोजन बनाया उसमें से विभाग करके उनके लिए हम दान करेंगे। इस प्रकार से भी हम करते हैं। अब यदि कोई कहते हैं कि नहीं चौथे काल में तो जो है सबके घर में शुद्धि होती थी, लेकिन जो प्रतिमाधारी होते हैं उन प्रतिमाधारी में 2 प्रतिमाधारी का अपने वर्णन पड़ा था जिसमें 12 व्रत होते हैं, उनमें अतिथि संविभाग आता है। और जो प्रतिमा होती है 5वीं प्रतिमा सचित त्याग होती है, तो 2 प्रतिमाधारी वहां पर ठंडा पानी छान करके भी पी सकता है, लेकिन साधु तो ठंडा पानी नहीं लेते हैं। तो चौथे काल में भी जो प्रतिमाधारी थे यदि वो 5 प्रतिमाधारी के नीचे नीचे है तो वो वहां पर ठंडा पानी पीता है। जब साधु का चौका लगाएगा, साधु की व्यवस्था मन में बनाएगा तो वहां पर वो पानी गर्म करेगा। तो इस प्रकार से सबके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। ये बात अलग हो सकती है कि पहले कम व्यवस्थाओं में सारा काम, कि घर में सारी इस प्रकार की चीजें रहती थी कि उसको बाहर की चीजों पर ज्यादा आश्रित नहीं था। अब घर में बहुत सारी चीजों पर बाहर पर आश्रित हो गए, इसलिए हो सकता है कि थोड़ी ज्यादा व्यवस्थाएं चौके के लिए करते हो, लेकिन मन में ये भाव रख करके कि हम शुद्ध भोजन बनाएंगे, शुद्ध भोजन करेंगे और उसमें से हम सब विभाग करके साधु को देंगे। इस प्रकार के भाव से यदि अपन करते हैं तो उसमें अपन भी, क्योंकि ये दोष जो है आपके आधारित है, तो आप भी अपने दोषों को बचाने का अपने को प्रयास करना चाहिए। और साधु यदि नवकोटि से शुद्ध है तो उसको वहां पर उद्देश्य का दोष नहीं लगता। अब इसी के साथ साथ में एक प्रश्न जहाँ अक्सर लोगों के मन में उत्पन्न होता है कि जब आदिनाथ भगवान का प्रथम आहार हुआ था उस समय में उनका आहार इक्षु रस का हुआ था, तो इक्षु रस का आहार दिया था। तो कई लोग कहते हैं कि हो सकता है उस समय में राजा के यहाँ पर इक्षु रस ही उपलब्ध था, लेकिन और कोई साधन होता तो अपन मान भी सकते थे कि उसके यहाँ पर कोई चीज, लेकिन राजा के यहाँ पर सब चीजें उपलब्ध ना हो ये समझ में नहीं आता। अब उसमें इतने लंबे उपवास के बाद में उन्होंने तरल पदार्थ लिया, और ये भी हो सकता है कि कई बार जैसे कि भोजन में कहते हैं कि भाई रोटी खा ली तो रोटी मुख्य हो गई, बाकी सब चीजें भी उसके साथ खाई हैं तो उसको गिनती नहीं की। इसलिए मुख्य आहार उस समय में इक्षु रस का हो, बाकी सब भी आहार लिया हो, लेकिन इक्षु की ज्यादा मात्रा हो इसलिए अपन उसको इक्षु का आहार कह सकते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है, वैसे आगम में वर्णन नहीं है, लेकिन एक साधु की प्रक्रिया होती है यथालब्ध। यथालब्ध में क्या होता है, जैसे आजकल साधु आहार लेते हैं तो उस समय में जब पानी लेना होता है तो ऐसा हाथ कर देते हैं तो उससे लोग समझ जाते हैं कि अब पानी लेना है। लेकिन यथालब्ध यदि कोई साधु करते हैं तो उस समय में पानी के लिए भी संकेत नहीं करते। तो उस समय में उनकी अंजलि, जैसे उन्होंने कहा कि महाराज जी आहार ग्रहण कीजिए, महाराज जी ने अंजलि बना ली। अब उसमें जो श्रावक दे रहा है यदि वो जल दे रहा है तो जल ही जल लेते जाएंगे, जल के बाद में निषेध नहीं करेंगे। यानी वो जल यदि 2-3 जग भी चला रहा है तो जल ही लेते रहेंगे। अब श्रावक के पास में कुशलता है, एक जग की बात करने के बाद सब तो दूध चलाओ, फिर दूध चलाने लगा। अब उसके पास में भी समझ में आ गया कि एक जग दूध चल गया है, अब इतना पर्याप्त है, अब ग्रास लाओ। तो वो यथालब्ध वाले जो साधु हैं वो वहां पर दूध के बाद में भी निषेध नहीं करेंगे, जितना दूध देते जाएंगे। एक महाराज जी ने लिया था यथालब्ध, तो उस समय उन्होंने 2 जग पानी और 2 जग दूध पिया, 4 जग में पेट फुल हो गया, वो बैठ गए।
तो इस प्रकार से यथालब्ध की प्रक्रिया होती है। तो चूंकि उत्कृष्ट तीर्थंकर हैं, वो कहाँ कोई संकेत करने वाले होंगे, और उस समय में वहां पर जब गन्ने का रस चलाना प्रारंभ किया होगा, एक के बाद देते गए होंगे, और जितना उनको लेना होगा उतने के बाद में वो बैठ गए होंगे या उनका आहार पूर्ण हो गया होगा। इस प्रकार से वहां पर यदि अपन देखें तो इसमें आगम में सम्मति, ये संगति बैठ जाती है। तो इस प्रकार से ये दान का प्रकरण यहाँ पर अपन इस 39वें काव्य में पूर्ण करते हैं। और इन 39 सूत्रों में 7वें अध्याय में जहाँ पर अपन ने जो वर्णन सीखा है उसको यदि अपन देखें, उसके पहले इन सूत्रों का उच्चारण, केवल 5 ही सूत्र हैं, उनका उच्चारण अपन कर लेते हैं। सचित्त संबंध सम्मिश्रा विषव दुपक्वाहारा, सचित्त संबंध सम्मिश्रा विषव दुपक्वाहारा, सचित्त निक्षेपापिधान परव्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमा, सचित्त निक्षेपापिधान परव्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमा, जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि, जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि, अनुग्रहार्थं स्वस्याति सर्वोदानम्, अनुग्रहार्थं स्वस्याति सर्वोदानम्, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात् तद विशेषः, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात् तद विशेषः, इति तत्त्वार्थ सूत्रे मोक्षशास्त्रे सप्तमोऽध्यायः। नमो नमः। इति तत्त्वार्थ सूत्रे मोक्षशास्त्रे सप्तमोऽध्यायः। नमो नमः। हाँ, एक और प्रश्न, एक और प्रसंग कि पशु भी दान करने वाले होते हैं। वैसे दान में केवल आहार दान ही नहीं होता है, औसत दान भी होता है, सात दान भी होता है, उपम दान भी होता है। तो जिस बानर ने पहले महाराज के ऊपर उपसर्ग किया था और उसके बाद में उसको जाते स्मरण हो गया था, और उस समय में उसने उनके ऊपर जो लकड़ियां डाली थी उनको हटा करके और उनके घाव को ठीक करने के लिए, क्योंकि पहले वैद्य रहा था वो, तो उसने जाकर के औषधि ला करके भी उनके घाव पर लगाई थी। तो यहाँ पर जो है औसत दान भी वैसे आहार के रूप में भले नहीं किया था, लेकिन औसत बाहर से भी जो है दान की जा सकती है, इसलिए पशु भी दान कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पशु केवल अनुमोदना ही कर सकते हैं। जहाँ पर आदिनाथ भगवान का आहार, आदिनाथ भगवान के पूर्व में जब जो महाराज का चारण बिहारी मुनिराज का आहार जब उन्होंने दिया था वज्रजंग राजा की पर्याय में, उस समय में 4 पशु वहाँ पर अनुमोदना करते हैं। तो केवल अनुमोदना ही करते हैं ऐसा नहीं है, इसमें कृत भी आ गया, उन्होंने स्वयं भी औसत दान दिया है। ये भी अपन इसके साथ में देख सकते हैं। अब इस 7वें अध्याय के अपन सूत्रों को देखें, इसमें 39 सूत्र हैं। तो इनमें 2 सूत्र वहां पर जो अपने आखिरी के पढ़े हैं वो दान संबंधी है। तो उसमें दान में विशेषता, उसके पहले अपने और पर के उपकार के लिए जो दान किया जाता है वो दान कहलाता है। फिर इसके पहले संलेखना के अतिचार को। अब इसके बाद में 12 व्रतों के अतिचार के बारे में है। तो उसमें अतिथि संविभाग का अतिचार का आया था, फिर जो भोगो भोग परिमाण का आया था, सामायिक का आया था, और उसके बाद में इस प्रकार से पहले प्रोद्दुभास फिर सामायिक, इस प्रकार से। तो ये 4 हो गए थे। इसके पहले 3 गुण व्रत के, ये 4 शिक्षा व्रत कहलाए। 3 जो है गुण व्रत के अतिचारों में देखे अपन, तो वहां पर सबसे आखिरी में वहां पर था कंदक पौत्पुच्छ वाला सूत्र, जो कि अनंत वाला था। उसके पहले आनयन वाला, उसके पहले ऊर्ध्वाधक, यानी वहां पर दिग्व्रत का। ये 3 हो गए। फिर 5 वहां पर अतिचार 5 पापों के, तो उसमें परिग्रह संबंधी, फिर वहां कुशील संबंधी, फिर उसके पहले चोरी संबंधी, और उसके पहले झूठ संबंधी और हिंसा संबंधी। इसके पहले व्रतशीलेषु पंच वाला सूत्र था। उसके पहले वहां पर सम्यक दर्शन के 5 अतिचारों के बारे में बताया था। उसके पहले संलेखना का वर्णन आया था। फिर दिग्देशांत वाला था। 3 सूत्रों में वहां पर की अगारी और अनगारी, और उसके पहले अनुव्रतो गारी वाला सूत्र था, और उसके पहले वहां पर निशल्यो वृत्ति वाला। फिर 5 पापों को बतलाया था। 5 पापों के पहले 4 भावनाओं का, जिसमें 2 प्रकार की भावनाएं, जिसमें अच्छी भावनाएं थी, और 2 प्रकार की पापों के प्रति किस प्रकार के भाव उनका वर्णन था। फिर 5 सूत्रों में वहां पर 5 व्रतों की 5-5 भावनाओं का वर्णन था। और उसके पहले तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच वाला सूत्र था। उसके पहले वहां पर जो देश सर्वतोणु महती वाला सूत्र था। और व्रत क्या है, 5 पापों से व्रत होना व्रत कहलाता है। इस प्रकार से 7 सूत्र, ऐसे 39 सूत्रों में 7वें अध्याय का अध्ययन अपन लोगों ने यहाँ पर पूर्ण किया। क्षरपद मात्रा से दूषित वचन अगर मम हीन रहे,
और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नब बार।